औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप में से जो दोस्त मुझे डे फर्स्ट से फॉलो कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा कि जो ये मेरा जो रूम देख रहे हैं आप, ये वाला, ये देखें फ्रेंड्स, ये इस टाइम खाली है। यहाँ पे कुछ पिंजरे पड़े हुए हैं, ड्रिंकर्स और फीडर्स पड़े हुए हैं, पंखा लगा हुआ है और बल्ब लगे हुए हैं, और सिर्फ एक लेग हॉर्न वाइट का मेल अंदर फिर रहा है। तो अपने नए जो दोस्त मुझे अब देखेंगे उन्हें भी मैं बता दूं कि जब मैंने अपना ये बर्ड्स का सिस्टम शुरू किया था तो मेरे पास उस टाइम असील के ब्रीडर पेयर्स अवेलेबल थे इस रूम के अंदर। असील के जो ब्रीडर पेयर्स थे उसमें से 5 मादाएं थीं और एक नर था सिंधी में। तो इस रूम में वो फिरा करते थे। सामने उनका ये दाने का बर्तन था, यहाँ दाना खाते थे और यहाँ से पानी पीते थे। ये बल्ब से रोशनी के लिए, और सर्दियों में इधर इधर मैं लगाता था पीला बल्ब गर्माइश के लिए। ये पंखा था, उन्हें गर्मियों में चलाते थे ताकि हवा मिले। ये टेम्परेचर कंट्रोल मीटर था, और ये वेंटिलेशन के लिए विंडो थी। ये भी वेंटिलेशन वाला डोर था। और ये जो आप केजीज देख रहे हैं, इसके अंदर मैं जो मेरी कुड़क मुर्गियाँ होती थी उनको बिठाता था अंडों पे, और जब बच्चे निकलते थे तो बच्चे भी इसके अंदर ही बैठ कर पालती थी। तो फ्रेंड्स, अब आप देख रहे होंगे कि ये रूम खाली है। तो क्या वजह है, कहाँ गई मेरी वो सिंधी असील मुर्गियाँ और मुर्गे ब्रीडर पेड़ वगैरह, और क्यों मैंने फ़िलहाल नहीं रखे हुए, आप लोग सोच रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे पास 5 मादियाँ थीं और एक नर था सिंधी असील का। तो फ्रेंड्स, मैंने 3 से 4 साल तक इसका शौक किया मैंने, लेकिन फ्रेंड उन पर मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी और बदले में रिवॉर्ड जो पैसे आते थे वो बहुत कम थे। तो फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पे दाना हो गया, फीड हो गई, वो सिंधी असील ने भी इतनी खानी है और सिंपल मुर्गे ने भी इतनी खानी है, या महंगा जो होगा हीरा असील उसने भी इतनी खानी है, या जो आजकल ट्रेंड चल रहा है शामू का उसने भी इतनी खानी है। और गंदगी के लिहाज देखी जाए तो तमाम जो होते हैं मुर्गियाँ हर नस्ल के, चाहे शामू हो या असील की नस्ल हो या ब्रायलर हो या देसी हो, वो सब गंद बराबर ही करते हैं, दाना भी बराबर खाते हैं। और देखिए फ्रेंड, गंदगी भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब फ्रेंड उनके बच्चे बेचने की बात आती थी तो इनकम इतनी ज़्यादा नहीं आती थी, क्योंकि हमारे मुल्तान शहर में जो असील का जो बच्चा है एक डे 10 से 15 तक का, वो 250 तक का बिकता था एक। फ्रेंड, मैंने 3 से 4 साल तक सिंधी असील के पट्ठे बच्चे चूज़े बेचे मैंने। मैं ये नहीं कहता कि मुझे लॉस हुआ, मुनाफा बहुत कम हुआ, लेकिन बदले में दाना बहुत ज़्यादा महंगा होता जा रहा था। बिजली के एक्सपेंस, गर्मियों में पंखे के एक्सपेंस जो आते थे, खर्चा गर्मियों में पंखे का, सर्दियों में पीले बल्ब का, वो ज़्यादा था। तो बस थोड़ा सा मुनाफा मुझे मिलता था, और लेकिन मेहनत मेरी पूरी पूरी थी। तो फिर फ्रेंड्स, मैंने सोचा और कुछ दोस्तों से मशवरा किया अपने, तो उन्होंने मुझे राय दी कि मैं सिंधी बेच के शामू ले लूँ। लेकिन फ्रेंड्स, जब मैंने शामू पर रिसर्च की तो हमारा जो मुल्तान शहर है, यहाँ पे शामू जो असील है उसकी मार्केट वैल्यू कोई ख़ास नहीं है। बस यूट्यूबर्स जो हैं कुछ, या आप कह लें जैसे कि एक दौर था जब फैंसी मुर्गियाँ बहुत ज़्यादा मार्केट में इन थी, चंद बड़े ब्रीडर्स हैं जो यूट्यूब पे अपना ऐड लगाते हैं, वीडियोस के ज़रिए प्रमोशन करवाते हैं। उन्होंने अयाम सेमानी को बहुत ज़्यादा हाइप दी। लोगों ने अपने रक्शे बेच के, अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच के, और शामू वो जो था कहते हैं, लोगों ने फ्रेंड रक्शे बेच के, प्रॉपर्टियाँ बेच के, साइकिल बेच के, मोटरसाइकिल बेच के, नौकरियाँ छोड़ के लोगों ने अयाम सेमानी जो होती है ब्लैक कलर वाली मुर्गी, जिसका गोश्त ब्लैक होता है, ब्लैक टंग होती है, उस पर इन्वेस्ट कर दिया। तो बदले में क्या हुआ, जो बड़े ब्रीडर थे उन्होंने अपनी इनकम कमा ली, प्रॉफिट कमा लिया। लेकिन जब जिन्होंने चूज़े परचेज़ किए थे अपने फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट करके,
तब उनके चूज़े बड़े हुए तब तक वो ट्रेंड ख़त्म हो गया और यहाँ सेमानी की मार्केट वैल्यू बहुत हद तक ख़त्म हो गई। मतलब कि जैसे आम असील होता है उसी रेट पे आ गई। मिसाल के तौर पे इसी तरह बफ का आया, मुख्तलिफ नस्लों की मुर्गियाँ आती रहीं और यूट्यूब पे जो प्रमोशन चलते रहे, लोगों ने ख़रीदी। जब वक्त आया उनका तो फिर वो जब लोगों ने चूज़े ख़रीद के बड़े किए अपने पर्पज़ के लिए कि हम कमाएंगे अब, तब तक ब्रीडर्स जिनसे परचेज़ किए थे वो कमा चुके थे, लेकिन जिन्होंने अपने लिए खरीदे थे कि हम कल को बेचेंगे, उन्हें बड़ा करेंगे, उनके बड़े करने तक मार्केट वैल्यू उसकी एक टिपिकल मुर्गे या मुर्गी जितनी हो गई थी। मैं फ्रेंड्स जो ब्रीडर हजरात हैं जिन्होंने इसे इनकम करी, उनको गलत नहीं कह रहा, हर बंदे की किस्मत होती है, उनका पर्पज़ होता है फॉर सेल। तो उन्होंने भी एक चीज़ बेचनी थी तो ली। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, फैसला आप लोगों ने खुद करना है। मैं आपको दर्जने कई मिसाल दे सकता हूँ इस चीज़ की। जैसे कि एक रिंग बर्ड आया था लाइट सोसेक्स का, मैंने खुद वो रख ली कि चलो महंगी मैंने लिया है काफ़ी ज़्यादा। जब मैंने बच्चे बड़े किए तब तक उसकी मार्केट वैल्यू ज़ीरो हो चुकी थी। फिर उन लोगों ने एयाम सेमानी में इन्वेस्ट किया। तो फ्रेंड मकसद कहने का ये है, किसी को मैं गलत नहीं कह रहा, सब पे अपना तरीका होता है कारोबार करने का। मैं जनरल एक परसेप्शन दे रहा हूँ कि इंसान वो माल रखे अपने पास, वो ब्रीड रखे किसी भी चीज़ की जिसकी मार्केट वैल्यू स्टेबल रहनी हो सारा साल। तो इसलिए मैंने फिर शाबू मैंने नहीं रखे। फिर मैंने मज़ीद रिसर्च की तो हमारा जो मुल्तान है शहर, यहाँ पे असील जो हैं, एक तो सिंधी हो गए, मियाँ वाली हो गए, दूसरा हीरा असील जो है, इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, इसकी प्राइस भी अच्छी है और इसके पट्ठे बच्चे भी अच्छी कीमत पे बिक जाते हैं। तो फ्रेंड मैंने फिर फ़ौरन मैंने अपने जो सिंधी थे उसको सेल किया, सब कुछ सेटअप ख़त्म किया। और तब तक जब तक मैं बेचे तो फ्रेंड गर्मियाँ आ चुकी थी तकरीबन। तो मैंने दोस्त से मशवरा किया, मुझे उसने कहा कि अभी गर्मियाँ अपने पीक पे आई हुई हैं, तो बेहतर ये होगा कि मैं अपने पास फ़िलहाल हीरा असील जो मैंने फ़ैसला किया लूँगा उसका माल ना डालूँ, क्योंकि गर्मी में फ्रेंड वो नहीं पल सकेंगे। हाँ, अगर सर्दियों में माल रखूँगा अपने पास, इन्वेस्ट करूँगा, तो जो बच्चे पट्ठे ब्रीडर मेरे पास होंगे और सर्दियों का मौसम गुजार लेंगे तो गर्मी का मौसम भी इजीली गुजार लेंगे, क्योंकि वो एक जगह पे सेट हो चुके होंगे। तो फ्रेंड मैंने फिर फ़िलहाल पॉज किया और अच्छे मौसम जैसे सितंबर अक्टूबर में का वेट करूँगा मैं। जैसे सितंबर अक्टूबर आएगा तो मैं हीरा जो असील है, इसे कहते हैं पेपर वाइट असील, उसमें इन्वेस्ट करूँगा। हीरा असील फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि वो वाइट कलर का होता है, उसकी आँख, नाक, नली, पैर, चोंच, हर चीज़ उस पर उसका कलर उसका वाइट होता है। और हमारे पंजाब में मुल्तान की बात मैं करूँगा, वहाँ पे 15 से 20 से 25 हज़ार का उसका एक ब्रीडर जोड़ा अच्छा आ जाता है। जितना अच्छा होगा, लेसिंग अच्छी होगी, उतनी प्राइस अच्छी होगी। मैक्सिमम 25 से 30 हज़ार का बेहतरीन जोड़ा आ जाता है हीरा असील का। और फ्रेंड उसका जो पट्ठा होता है फ्रेंड, या उसका जो आप कह लें चूज़ा होता है डे वन का, वो 2 से 2,500 तक का आराम से बिक जाता है। और महीने का हो तो वो 5,000 तक का भी बिक जाता है। तो फ्रेंड मैंने सोचा कि क्यों ना बंदा मेहनत तो कर ही रहा है, बराबर की दाने पे खर्चा भी कर रहा है, गर्मी सर्दी में भी इन्वेस्ट कर रहा है पंखे हीटर पे, तो क्यों ना बंदा एक बार पैसा लगाए और जब कमाने की बारी आए तो उससे अच्छा रिटर्न भी मिले, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो फ्रेंड्स अब मेरा ये प्लान है कि जब मौसम खुलेगा, थोड़ा अच्छा होगा, तो मैं हीरा असील के चंद ब्रीडर पे ले आऊँगा, जो कि संभालना भी आसान होगा मेरे लिए और इनकम भी उससे अच्छी आएगी इंशाल्लाह। और ये जो आप मेरे साथ देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये लेगहॉर्न का मेल है वाइट का, जिसे आप लोग फार्मी मुर्गा भी कहते हैं एक तरह से। ये फ्रेंड मैंने इसलिए रखा हुआ अपने पास क्योंकि फ्रेंड ये मेल है और ये अजान देता है। शौक तो मुझे फ्रेंड मुर्गियों का है ही, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि ये रूम बिल्कुल खाली हो। तो ये मैंने मेरे पास अपने हाथ का पला हुआ डे वन का मैं लेके आया था। इसे रंगीन कलर का चूज़ा था, ये 20 रुपये का मैं लाया था। अपनी मेहनत से मैंने इसे बड़ा किया, तो मेरा दिल नहीं था इसको बेचूँ मैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये मेल है और ये अजान देता है। तो घर में जब मुर्गे की अजान आती है तो वो बहुत अच्छी लगती है और उसमें बरकत भी होती है, क्योंकि अल्लाह का ये कलाम करते हैं, ये सुबह दोपहर शाम रात स्पेशली जो हर चरिंद परिंद करता है, लेकिन जब अजान देता है तो ये अल्लाह को याद करते हैं और फरिश्ते भी इसकी अजान
सुनकर रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, जो कि उम्मीद ठीक ही होगा। लेकिन ये बात तो कन्फर्म है कि ये चरिंद परिंद जो भी होते हैं, जानवर वगैरह परिंदे हर तरह के, अल्लाह की ये इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं ये। और मुर्गा जो अज़ान देता है तो अल्लाह को ही याद करता है, ये बात कन्फर्म है। तो मुझे इसकी अज़ान अच्छी लगती थी, मैंने इसको रख लिया और उससे अपने पास रखूँगा ही मैं, इसको मैं सेल नहीं करूँगा। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी होगी और वजह मालूम होगी कि आपको मैंने क्यों सिंधी सील ख़त्म किए। बाकी मेरे चैनल को बर्ड थर्ड भी, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में जो सवाल हो आप पूछ सकते हैं, मैं उम्मीद आपको जवाब दूंगा उसका। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।